Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Deepika. I hope you guys are doing good. This is my second vlog और ये vlog क्या होगा? ये vlog होगा मेकअप के ऊपर. So the thing is, I have been receiving a lot of messages on my Instagram that please do some makeup tutorial, कुछ makeup से related कुछ करो. और it's been long कि कुछ makeup से related मैंने post भी नहीं किया है अपने Instagram पे. Then I have to go out. हमें डिनर पे जाना है and I have to get ready. Then I thought, okay, I'll make a quick tutorial, makeup tutorial for all of you guys. और as you guys know, summer time है तो ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा heavy नहीं चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा simple भी नहीं चाहती हूँ. कुछ minimal हो लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड ना हो. ओके अब मुझे नहीं पता बिकॉज लाउड की सबकी डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग होती है. लाउड का भी होता है बहुत लाउड, थोड़ा सा सटल, और पता नहीं सबके मेकअप में अपने चॉइसेस होते हैं. तो किसी को अच्छा लगता है लाउड, किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं होता, किसी को मिनिमल पसंद होता है, किसी को बिल्कुल सटल पसंद होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. नथिंग अगेंस्ट एनी वन. But I think let's get started. अभी तो I think I'll start with my hairs because इनको थोड़ा सा I think straightening की ज़रूरत है. So I'll quickly straighten up my hairs जितना जल्दी हो सकता है और जितना जल्दी हो सकता है because उसके बाद फिर मुझे अपनी मेकअप ही करना है. फिर इसके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना बेस मेकअप. I'll be using this foundation Anastasia. बहुत लाइट है और मुझे थोड़ा लाइट ही लुक रखना है. आई डोंट वॉन्ट टू हैवी और बहुत लाउड और बहुत ही पैची मुझे नहीं दिखना है. तो आई बी यूजिंग दिस और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी बिकॉज आई लाइक दिस ब्रांड लॉरा मर्सियर एंड दिस इज़ प्योर कैनवस प्राइमर एंड मुझे ये काफ़ी पसंद है. मोस्टली मैं काफ़ी इन दिनों यही यूज़ कर रही हूँ. तो आई यूज़ दिस एंड देन आई अप्लाई फाउंडेशन. सो इससे क्या होता है बेसिकली, प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप लड़कियों को तो पता ही होगा जो लोग मेकअप करते होंगे कि प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड हाइड्रेशन फॉर योर स्किन. यू कांट डायरेक्टली अप्लाई एनी फाउंडेशन. उससे पहले आपको थोड़ा सा अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. बट बिटवीन मैं इससे पहले अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ. इट वॉज ऑल क्लीन. सो मेकअप करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार अपना फेस क्लीन कर लो एंड देन यू स्टार्ट विथ योर मेकअप थिंग. सो इट्स लुकिंग फाइन एंड देन आई अप्लाई दिस Anastasia one using this Anastasia brush only. This is a foundation brush काबुकी. यही मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल और ये काफ़ी मुझे सही लगता है बिकॉज इसको अच्छे से आप अपना फाउंडेशन को लगा लीजिए. और आईलिड्स पे भी आई डोंट नो कितने लोग लगाते हैं बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है नहीं लगाते हैं, बट मैं लगाती हूँ ताकि पूरे फेस की कलर और कंसिस्टेंसी एक जैसी बनी रहे. आई डोंट लाइक कि वो ना उसके बाद फिर इस पर आई मेकअप करो और आपको आई कंसीलर लगाना है, कुछ और लगाना है, यू कैन डू दैट. बट मैं थोड़ा सा ब्रश अपने आईलिड पे कर लेती हूँ. ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए. अगर ब्लेंड नहीं होता अच्छे से तो बहुत पैची लगता है. तो जस्ट मेक श्योर कि जो एरियाज जैसे आपके बालों के इधर साइडों में ऊपर ना इधर भी अच्छे से, बिकॉज फिर क्या होता है स्किन वहाँ की अलग नज़र आती है और यहाँ की नीचे की अलग नज़र आती है. यहाँ तक कई लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो अलग से पता चलता है. बट ठीक है, सीखते सीखते ही सीखते हैं. नोबडी इज़ परफेक्ट. धीरे धीरे ही आता है सबको कि ब्लेंड हो जाए. और इफ़ यू कुड सी, आप देख सकते हो, यू कुड सी कि काफ़ी लाइट फाउंडेशन है लगाया है मैंने, बट इट्स नॉट गिविंग यू दैट हैवी फाउंडेशन लुक. और काफ़ी स्मूथ है इफ़ यू आर वेयरिंग अ फाउंडेशन और वो पता नहीं चल रहा. especially when you're going out to meet your friend or going out for brunch
लंच डिनर, तो आपको थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो बट अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा लाइट ही रखना चाहिए, बिकॉज आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना चाहते हैं रादर देन बहुत सारा पोतली है और मतलब जिस यूर वेटिंग कि घर कब जाए और इसको उतारेगा। तो आई थिंक कंफर्टेबल होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग आउट इन द इवनिंग्स विद फ्रेंड्स। और ठीक है, वेडिंग की, एनिवर्सरी की, पार्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, लुक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कैजुअल अगर मीटिंग्स हैं देन प्लीज़ गो फॉर लाइट मेकअप अकॉर्डिंग। यू कैन सी कि अब काफ़ी फेस में भी चेंज है एंड इट्स नॉट एट ऑल हैवी, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये फाउंडेशन मैं पिछले आई थिंक 7-8 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ भी मुझे जाना होता है, से आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर और फॉर लंच, ब्रंच, और नॉर्मल कैजुअल मीटिंग विद योर फ्रेंड्स और एनीवन, तो आई यूज़ दिस। और ऐसे और भी है मेरे पास मीडियम कवरेज और लाइट वाले थोड़े फाउंडेशन, लाइट वेयरिंग, बट अभी आज मैं एनास्तासिया ही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि मैं अपना थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करूँगी। सो आई यूज़ अ कंसीलर, सो दैट इज़ स्टेप नंबर 2। यूजिंग दिस नार्स एंड आई लव दिस ब्रांड, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, एंड दिस इज़ इन कलर मीडियम टू जिंजर। तो आई यूज़ दिस। इतना अच्छा लगता है, कई बार फाउंडेशन लगाने का बिल्कुल मन नहीं उठा। आई जस्ट अप्लाई माई बेस, द प्राइमर थिंग, एंड मॉइस्चराइज इट लाइक वेरी नाइसली। और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। अगेन मैं इसको हल्के से स्मच नहीं करना कंसीलर को, बहुत अच्छे से जस्ट आपको डैब 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 करो और इसको अच्छे से स्मच नहीं करो। ये स्मचिंग में क्या होगा, आप बार बार ऐसे 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 करेंगे, उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा जो एक डैब डैब करने में आता है। तो कंसीलर हमें सिर्फ उसी एरियाज में लगाना है जहाँ जो एरियाज हमें थोड़े से डिसकलरेंट और ऐसा लगता है कि पूरे फेस के साथ नहीं जा रहे हैं, और we need to cover them nicely। लगाने को तो when you wear heavy makeup तब तो इतना ज़्यादा लोग फाउंडेशन और इससे डबल लगेगा, कंसीलर भी इससे डबल लगेगा, बट आई डोंट बिलीव इन वेयरिंग दैट। मैं हमेशा से थोड़ा लाइट ही रखती हूँ, बिकॉज ऐसा यहाँ पे ना कल्चर है, और हमारी इंडियन वेडिंग्स में तो खैर नो डाउट, स्पेशली मैं भी इनफैक्ट when I get ready on करवा चौथ or दिवाली, so I wear like full makeup, तो इससे ज़्यादा फाउंडेशन लगता है और इससे ज़्यादा कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कैसा लुक है। बट आज के लिए आई थिंक दिस इज़ फाइन। सो यू कुड सी कि काफ़ी एकदम चेंज हो गया मुझे। तो अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ और भी लगाऊं, बट नहीं लगाऊंगी, थोड़ा बहुत तो सी। So third step would be I will start with my this thing, brows. I'll do my brows. So I'm again using Anastasia. I'm a big fan of this brand Anastasia. I love their especially brows thing. The thing is मेरा इसके साथ में एक ये है, वो मेरा finish हो गया। I think this one. This is brow wiz Anastasia की, but ये मेरी ना finish हो गई अभी। So I need to get or order a new one, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग पर चल रहा है। तो अभी दिस इज़ अगेन अ ब्राउ थिंग, सो ये मैं लगा लूँगी। दिस इज़ टू क्वेश्चन है इन है बुशी ब्राउज। तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इनके प्रोडक्ट्स, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर गुड। I'm done with my brows now. So what I'll do next is I'll do my eyes. I'll do my eyes and I'll use this palette, Natasha Denona, and this is a
पैलेट आई थिंक बहुत लोगों को पता है कौन सा पैलेट है. दिस इज लव पैलेट. द नेम ऑफ दिस पैलेट इज लव एंड द कलर इज सो ब्यूटीफुल. ये कलर मुझे बहुत पसंद है, पिंक कलर. एंड इवन द शेड्स भी मुझे बहुत पसंद है इसके सारे. तो शेड्स भी बहुत सुंदर हैं. एवरीथिंग इज नाइस. और मेरे सेफोरा के बैग्स नज़र आ रहे हैं उसमें, यू नो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So like I told you guys, I'll go for something subtle. I will not go for anything which is like loud, but I will use glitters for sure, not those chunky ones, the fine ones. So I'll go with pink. I'll use these colors. I'll play around like pink, this light pink, blind, this is a kind of silver, and then I can add little bit of this commitment. This is sort of like black, so I'll play around these three colors. So firstly I'll create base. बिकॉज काफ़ी लोग और मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे यार अब कुछ मेकअप लुक भी क्रिएट करो, कुछ समर मेकअप लुक क्रिएट करो. तो समर का ही है टाइम और मैं मेकअप कर रही हूँ, तो कंसीडर इट एज अ समर मेकअप लुक. सो ये थोड़ा मैं बेस बना रही हूँ, इसको मैं थोड़ा राउंड कलर. तो प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेस प्रोडक्ट. और बट ऐसा कि इसका एक अच्छा सा बेस अगर अच्छा बने ना, तो उस पर आप कलर्स करोगे, कुछ भी डालोगे, वो बहुत उभर के आते हैं. तो यू नीड टू सेलेक्ट योर बेस वेरी केयरफुली. जो भी बेस सेलेक्ट करो, मेक श्योर थोड़ा सा लाइट हो, बिकॉज उस पर कलर्स दूसरा नजर आए. बिकॉज डार्क तो एनी टाइम आप कर सकते हो, पर डार्क से लाइट करना बड़ा झोल का काम होता है. उसको ये जो ब्लैक कलर है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी इसके आउटर कॉर्नर में जो हमारी लिड्स हैं. मैंने ये अपने आउटर जो लिड्स हैं, इसमें मैंने अपने ये जो कॉर्नर वाले हैं, आउटर कॉर्नर्स हैं, यू कैन सी मैंने आई हैव अप्लाइड दिस कलर एंड आई थिंक दिस इज़ लुकिंग नाइस. और यही मुझे चाहिए था. आई वांटेड कि थोड़ा सा पिंक के साथ कुछ थोड़ा सा डार्क कलर हो, बिकॉज ये बहुत लाइट पिंक का शेड है. और आई वांटेड कि कुछ थोड़ा सा डार्क हो एजेस पे, कि थोड़ा सा वो पॉपअप होके आए. बिकॉज लाइट के ऊपर मैं लाइट ही यूज़ करूँगी, इट वोंट मेक एनी सेंस. और ये इतना डार्क भी नहीं मुझे चाहिए था. सो इट्स लाइक आई थिंक दिस इज परफेक्ट. यू कैन सी. अब मैं क्या करूँगी, अब आई अप्लाई अ डिफरेंट कलर, दैट इज सिल्वर. और सिल्वर है बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सिल्वर, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं इसके, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं. सो आई अप्लाई सिल्वर हेयर. सो लाइक आई टोल्ड यू गाइस, आई विल यूज दिस ब्रश इस साइड का, और मैं इसको थोड़ा सा I'll just ग्लिटर्स मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी तो समर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है. और फाइन ग्लिटर्स का क्या होता है, अगर मतलब पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगा रखा, आपको थोड़ा सा वो शाइनी इफेक्ट भी देता है ना. तो नाउ यू कैन सी मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं, ओनली 3 कलर्स, उससे ज़्यादा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है. आई हैव यूज द पिंक कलर, सिल्वर एंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लैक. थोड़ा सा ये मुझे कलर समझाना नहीं आ रहा. इसमें लिखा है इट्स कॉल्ड कमिटमेंट, बिकॉज इन पैलेट्स में ऐसे ही होता है, कुछ ये नाम देते हैं डिफरेंट से. कमिटमेंट, लाइफ टाइम, हार्ट बीट, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्ट. सो कमिटमेंट तो कोई सी कलर का नाम नहीं होता है. और थोड़ा सा ब्लैक की फैमिली का है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लैक. आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कोका कोला कलर. आई थिंक काफ़ी लोग इस नाम से जानते होंगे. इट्स अ काइंड ऑफ कोका कोला कलर. इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लैक. हेल्प ऑफ 3 कलर्स आई हैव
create this eye makeup look, or now I will apply the eyeliner. So I'm using the starter one. अभी ये वाला क्रेयॉन टाइप का जो ये वाला है, इसको मैं यूज़ करूँगी अपने लाइनर इज अच्छा भी बहुत लगता है, बट यू नीड लाइक एक्स्ट्रा केयर कि ख़राब ना हो जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हाथ हिल जाता है। जिनका स्टार्टिंग में जिनको प्रैक्टिस ना हो, तो प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है लाइनर के लिए, तो परफेक्ट लाइनर के लिए। जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, नॉट नाउ, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे लगाना नहीं आता था लाइनर। लेट मी टेल यू, मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और मुझे लगता था कि यार इट्स सो मच इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। कैसे आप अपनी आँख पकड़ के और कैसे आप वो यू क्रिएट दैट लाइन, दैट्स फाइन। आई थिंक प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो माई लाइनर इज़ डन, माई ब्राउज इज़ डन। सो वट आई डू नाउ इज़ मैस्कारा। दिस इज़ माई लैंडकॉम मैस्कारा, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही यूज़ करती हूँ, बिकॉज काफ़ी सही लगता है मुझे। मैस्कारा मेरा लग गया है। नाउ आई विल आई कैन अप्लाई द आई लैशेज़ नाउ, बट उससे पहले मैं सोचूँ मैं थोड़ा सा कंटोर कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा करूँगी, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। कंटोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अर्बन डिकी का इट्स नेकेड स्किन शेप शिफ्टर। कर लिया है, यू कैन सी it's nicely done and I'm satisfied and happy. So next thing would be apply the lashes, because lashes मुझे अच्छी लगती हैं अप्लाई करना। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ही ट्रांसलूसेंट पाउडर है, इसका जस्ट अप्लाई अंडर माई आईज इन दिस एरिया, जिसको मुझे पहले अप्लाई करना चाहिए था और जो मैं भूल गई हूँ। So I love this brand. This is Laura Mercier. This is a translucent powder and मैं बहुत यूज़ करती हूँ पाउडर, और पहले भी अपनी मेकअप वीडियोस में बहुत यूज़ किए हैं। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर अब यू जस्ट लीव इट, तो गिव्स यू दैट फ्रेश लुक कि हाँ मतलब ना थिंग्स आर सेटल डाउन, थोड़ा सा सटल लुक दे देता है, लुक्स गुड। तो दिस इज़ अ मैजिकल पाउडर। जब तक ये अप्लाई हुआ है, मैं उससे पहले तब तक मैं ये lashes लगा लेते हैं। So I can apply these lashes and these are Lily lashes. So लोग ट्वीज़र यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ कई बार, पहले बहुत करती थी, बट अब मैंने कम कर दिया ट्वीज़र यूज़ करना। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कट इट। मैंने कट करी हुई है, बिकॉज दीज आर रीयूजेबल लैशेज़। इनको आप अप टू आई थिंक 8 या 10 टाइम्स तक यू कैन यूज इट। यू कैन सी लैशेज इज लाइक इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि सब लोग लैशेज पहने। जिसको पसंद होता है वो पहनता है, जिसको नहीं पसंद होता वो मत पहने। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। मस्कारा लगाओ, यू आर गुड टू गो, नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट आई एम वेयरिंग इट। आई लाइक टू वेयर इट समटाइम्स। मैं भी बहुत बार नहीं पहनती हूँ, बट आज मैं पहन रही हूँ। सो सी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी विद माई लुक। और फाइनली मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग क्रिएट कर रही हूँ, और थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, बिकॉज मेकअप इज़ वन थिंग के बीच में बहुत सारी कई बार लाइक कोई बहुत परफेक्ट भी हो, गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे होती हैं, और उसको फिर आपको करेक्ट करना पड़ता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि आज मैं मेकअप लुक क्रिएट करूँ और वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा गलतियाँ ना हो, जल्दी जल्दी बन जाए। Not bad. I would be using blush. This is very light और मुझे लगता है ये मेरे मेकअप के साथ जाएगा भी। Smile. जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, when you blush, तो चीक से एकदम जब भी हंसे वो आपके हाईलाइट हो। So very light.
वेरी लाइट द वे आई लाइक. सो मैंने ब्लश लगा लिया है एंड इट्स लाइक वेरी लाइट, बहुत नेचुरल सा लुक आया है. एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसा कुछ थुपा हुआ नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा. जैसा मुझे चाहिए था, आई हैव क्रिएटेड इट दैट वेज. व्हाट डू यू से? सो अभी क्या है कि इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई हाइलाइटर, बट अभी आज मैं नहीं लगा रही हूँ. मेरा मन नहीं है कोई भी हाइलाइटर लगाने का, बिकॉज आईज़ पे भी मैंने हल्का सा जो शिमर लगाया था, इट वाज नॉट एक्चुअली शिमर. बहुत पार्टिकल्स उसके फ़ाइन है एज द कलर एक्चुअली, बट उसमें बहुत ही पार्टिकल्स फ़ाइन है, इतने दिखाई भी नहीं देता कि वो शिमर है. तो आई डोंट वांट कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा लगा लूँ कि यू नो फिर वो पर्पस ही सारा फेल हो जाएगा कि मुझे लाइट मेकअप चाहिए एंड आई डोंट वांट हैवी मेकअप लगाने को. आई कैन अप्लाई अ हाइलाइटर एज वेल, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई इट राइट नाउ बिकॉज मेरे को ये समर का थोड़ा सा लुक देना है. तो आई एम लाइक फाइन विद दिस थिंग is that I need to apply a lipstick here. Shade 434, brand is Dior. So here I go. I am all set and I'm all ready. ऐसा लगता है कई बार मेकअप कितना कुछ चेंज कर देता है. I mean, if you guys would see मेरी पिक्चर बिफोर वाली जब मैंने स्टार्ट किया था और now यू कैन सी कितना डिफरेंस होता है मेकअप से. मेकअप जब आप स्टार्ट करते हो तभी लोग बिफोर और आफ्टर की आई थिंक पिक्चर खींचते हैं, अपनी क्लिक करते हैं. बट इट्स रियली नाइस. आई होप यू गाइज लाइक इट. हाईलाइटर मैंने अप्लाई नहीं किया है, पहले मैंने सोचा था मैं करूँगी, बट आई एम नॉट अप्लाइंग इट. आई विल गो गेट ड्रेस अप. अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपने ड्रेस की वीडियो भी क्लिक करूँगी ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए. सो आई एम बैक ऑल ड्रेस्ड अप. I'm wearing this floral top and these earrings and I'm happy with my look. I hope you guys like it too. If you guys like it, then do subscribe, hit this like button and comment section में बताओ if you guys want to know about any specific products जो मैंने use किए. And I'm happy with my look because this is what I wanted today. I didn't want anything over, anything minimal, just मिनिमल से थोड़ा जो भी ऊपर वाला कैटेगरी होता है वो. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. अब आई गॉट टू गो एंड यू नो एंड खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और कीप स्माइलिंग. टेक केयर.